नमस्कार प्यारे भाई और बहनों। इस्तेमाल कीजिए इस मेडिटेशन का अपने ऑरा को सील करने के लिए। बहुत बार हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं या ऐसे लोगों के बीच में होते हैं जहाँ पर हमारी एनर्जी को दूसरी जो आत्माएं होती हैं, दूसरे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा खींच लेते हैं। दूसरे लोग तो हमसे बात करके खुश हो जाते हैं, एनलाइटन फील करते हैं, लाइट फील करते हैं, लेकिन हम भारी हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और नेगेटिव थॉट से भी घिर जाते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उनकी जो हमारी पॉजिटिविटी है वो वहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है और दूसरे आत्माओं की नेगेटिविटी हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस अभ्यास को दिन में 4 से 5 बार करने से अलग अलग समय पर जब भी आपको समय मिले, हर 2-3 घंटे के अंदर आप इस अभ्यास को करें। वैसे तो ये अभ्यास कोई भी कर सकता है, लेकिन विशेषकर ये अभ्यास उन भाई बहनों के लिए है जिनको एनर्जी लीकेज की समस्या है और वो साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन उनकी मर्ज़ी के बिना उनकी शक्ति को दूसरे लोग ले जाते हैं या दूसरी आत्माएं। कई बार ऐसी आत्माएं भी होती हैं जो दिखाई नहीं देती और वो ले जाती हैं। रात को सोते हैं तो सुबह जब उठते हैं तो ड्रेन्ड फील करते हैं क्योंकि कोई शक्ति ले गया। तो रात को विशेषकर जब आप सोने के लिए जाएंगे तब आप इस मेडिटेशन को करेंगे। सोने से जस्ट पहले तब तो करना ही करना है। और पूरे दिन में जब भी आपको लगे कि मैं किसी के साथ संपर्क में आने वाली हूँ या आने वाला हूँ, किसी विशेष स्थान को मुझे विज़िट करना है जहाँ बहुत सारे लोग होंगे, तो भी ये अभ्यास करके जाएं। या फिर वैसे भी आप अपना 4 से 5 बार इस अभ्यास को करने का अपना नियम बनाएं। किसी भी स्थान विशेष की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ कहीं बैठे हैं, जहाँ कहीं खड़े हैं, बस हमारी आवाज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और जैसे जैसे हम इंस्ट्रक्शंस देते जाएंगे उन इंस्ट्रक्शंस को आप महसूस करेंगे और जो कुछ हम कहेंगे उसकी एक छवि अपने मन में बनानी है। अपने मन ही मन में रियलाइज़ करेंगे कि मैं आत्मा, मैं शक्ति, मैं ऊर्जा जो इस शरीर को चला रही हूँ, मैं अविनाशी शक्ति अपने पिता शिव से कनेक्ट कर रही हूँ। ऐसा अनुभव करेंगे कि जैसे आपका ध्यान ऊपर की ओर जा रहा है और अपने मन से अपने पिता को, शिव को पुकारेंगे, कहेंगे, हे परम पिता परमात्मा शिव, मैं आपकी संतान आपका आवाहन करती हूँ। हे भोलेनाथ, मुझे शक्ति कवच प्रदान करें। हे महाकाल, अपनी सुरक्षा के
घेरे में मुझे ले महाकाल। शक्ति कवच प्रदान करें। ऐसा अनुभव करेंगे कि दूर ऊपर आकाश से, अंतरिक्ष से एक लाल रंग की शक्ति का बना हुआ पिरामिड, जैसे एक ट्रायंगुलर शेप होती है, ऐसा एक पिरामिड दूर ऊपर अंतरिक्ष से नीचे आ रहा है। तेज लाल रोशनी निकल रही है इस पिरामिड से और पिरामिड को नीचे आता हुआ देखेंगे। जैसे जैसे नीचे आता जाएगा पिरामिड, आप अपने मन में छवि बनाएंगे कि जैसे ये बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, और अनुभव करेंगे कि नीचे आकर के इस पिरामिड ने आपको चारों ओर से कवर कर लिया है। आप इस पिरामिड के अंदर समा गए हैं। पिरामिड के बीचों बीच आप बैठे हैं या खड़े हैं और आपके चारों ओर एक ट्रायंगुलर शेप, त्रिकोणीय आकार में लाल रंग की दीवारें खड़ी हो गई हैं। आप इस पिरामिड के बीचों बीच हैं और चारों ओर लाल रंग की दीवारें। आप ऐसा अनुभव करेंगे कि पिरामिड के टॉप पर परमात्मा शिव महाकाल के रूप में विराजमान है। एक तेज लाल रंग की शक्ति को वहां अनुभव करेंगे, जैसे एक बहुत तेज चमकने वाला सूर्य हो, और इसी सूर्य के तेज से, मेरे महाकाल के ताप से, उनकी शक्ति के प्रताप से इस पिरामिड की दीवारें मजबूत होती जा रही हैं। पिरामिड के अंदर लाल रंग का प्रकाश फैल रहा है और आप महाकाल की शक्ति को अनुभव कर रहे हैं इस पिरामिड के अंदर। भोलेनाथ आपको काल जीत, भय मुक्त और अपनी तरह शक्तिशाली बना रहे हैं। अब ऐसा अनुभव करेंगे कि इस पिरामिड के चारों ओर बहुत सारे द्वार हैं, बहुत सारी खिड़कियां हैं। धीरे धीरे वह खिड़कियां, वह दरवाजे, वह रास्ते बंद होते जा रहे हैं और इस पिरामिड के अंदर प्रवेश करने का कोई माध्यम नहीं है। चारों ओर
पिरामिड के रास्ते बंद होते हुए देखेंगे। बाबा भोलेनाथ की शक्तियां, उनके गण इन द्वार पर खड़े हैं। कोई इस पिरामिड में प्रवेश नहीं कर सकता। आप इस पिरामिड में सुरक्षित हैं। सारे रास्ते सील हो गए। सारे रास्ते सील हो गए। पिरामिड के चारों ओर बाबा महाकाल की शक्तियां, उनके गण खड़े हो गए हैं। कोई भी एनर्जी बिना आपकी आज्ञा के, बिना महाकाल की अनुमति के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। आपके चारों ओर एक बहुत शक्तिशाली लेयर बन गई है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आप ऐसा अनुभव करेंगे कि और आप पूरी तरह से सील हो गया है और आप सुरक्षित हैं।